हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब यूसीएल का फाइनल हम लोगों ने देखा और लिटरली भाई क्या फाइनल था भाई। मतलब एक तो मेरे को पेनाल्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक आई हेट पेनाल्टीज टू दी कोर ऑफ माय हार्ट। और खासकर अगर मेरी टीम की पेनाल्टी हो तब तो मेरा दिमाग का दही हो जाता है। अरे यार टाइम पे जीत जाओ ना, पेनाल्टी क्यों करवाते हो? क्योंकि पेनाल्टी में क्या होता है ना कि कोई भी टीम जीतती है यार, और मेरे को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि पेनाल्टीज आर जस्ट नॉट फेयर। लाइक इफ यू सी गैब्रियल का कितना अच्छा सीजन गया है ना, ये सीजन आप देखो गैब्रियल को उठा करके पेनाल्टी मिस कर दिया, सब गाली बक रहे हैं। एजे को देख लो तुम लोग, अच्छा मतलब इन लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आर्सेनल की टीम में, पेनाल्टी मिस हो गई सब गाली बक रहे हैं। तो मेरे को आई हेट पेनाल्टीज टू दी कोर। आई फील दैट भाई अनफेयर रहता है थोड़ा सा यार टू दी प्लेयर्स, बट इट इज व्हाट इट इज मैन। पीएसजी यू नो व्हाट विंस द यूसीएल लगातार 2 बार। ओ माय गॉड, दे आर गोइंग टू क्लोज डाउन रियल मैड्रिड का जो है वो भाई आप कह सकते हो रिकॉर्ड जो 3 पीट वाला था। भाई दे कैन लिटरली डू इट जैसा लुइस एनरिके कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुइस एनरिके बोला भी कि हम 3 भी कर सकते हैं, हम 4 भी कर सकते हैं। तो भाई पता नहीं लोग क्या करेंगे। बट गेम के बारे में हल्का फुल्का ही बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं बात करने के लिए। बट वैन देर वेर सेवरल पेनल्टी कॉल्स, विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट दी गोल्स, विल टॉक अबाउट दी पेनल्टीज एज वेल, विल ऑल्सो टॉक अबाउट लिवरपूल का नया मैनेजर। वो नया मैनेजर आर्ने स्लॉट को सैक कर दिया, ये नया मैनेजर आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या मोहम्मद साला रिटर्न होने वाले हैं? ऐसी भी खबर निकल करके आ रही है। गाविडियोल क्या चल रहा है भैया, बार्सिलोना से जो है भाई आप लिंक हो रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। और भी एक आध दो चीज़ है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक जी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। तो पहले यूसीएल के फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एज यू नो इट भाई, फाइनल शुरू होता है, ब्रिलियंट लाइनअप दोनों टीम की, और आर्सेनल प्रॉपर हराम बॉल खेलने उतर गई थी। और शुरुआत में ही गोल पड़ गया काई हावर्ट्स की तरफ से। काई हावर्ट्स गोल मारेगा, मैं तो कभी नहीं सोचा था। और कमाल का गोल काई हावर्ट्स मारा। पीएसजी का गोलकीपर टर स्टेगन वाला पोज मार रहा था बीइंग रियली वेरी ऑन में। वो टर स्टेगन की याद आ गई, वो गोल के सेव करने का जो ट्राई किया उनका गोलकीपर। एनीवेज तो पहले बहुत पहले जो है वो भाई आर्सेनल 1-0 हो गई थी। और उसके बाद फिर टिपिकल आर्सेनल हराम बॉल अपन को देखने को मिला, लोग बैठ गए पीछे। और व्हेन इट इज फाइनल, व्हेन इट इज यूसीएल का फाइनल, आई डू नॉट यू नो व्हाट वांट टू से कि ऐसा आप फुटबॉल क्यों खेलते हो भाई। एट द एंड द ट्रॉफी मैटर्स ना। नोबडी विल टॉक अबाउट कि आर्सेनल अब आज से 5 साल के बाद अगर आर्सेनल जीत गई रहती यूसीएल तो ये जरूर बोलते कि यू नो व्हाट 2026 में आर्सेनल यूसीएल जीती थी। बट नोबडी वुड गो एंड टॉक कि यार आर्सेनल ना वो 2026 में जो यूसीएल जीती थी वो कितना गंदा खेल के जीती थी ना। किसी को याद नहीं है यार पिछले सीजन कैसा खेल के पीएसजी चैंपियंस लीग जीती थी। उसके पिछले सीजन कैसा खेल के जो है वो भाई जो भी टीम जीती रही होगी वो जीती रही होगी यूसीएल। किसी को याद नहीं है यार, किसी को याद नहीं रहता है। तो कैसे भी करके आप जीतो जीतो, फाइनल कैसा भी खेल लो, मैं तो बोलता हूँ। तो आर्सेनल वही कर रही थी, कैसा भी खेल रही थी, बहुत हराम बॉल खेल रही थी। और 60 मिनट तक भाई वो लोग भाई सच में रोक के रखे थे पीएसजी को। बट देन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर मैनी पीपल हु हेट आर्सेनल, यहाँ पे जो है पेनल्टी दे दिया गया आर्सेनल की तरफ से। आई थिंक इट वाज अ क्लियर पेन और पेनल्टी मिलती है। और उस्मान डेम्बेले द गाय हु भाई साहब यू नो व्हाट वाज शिटिंग ऑन द गेम थ्रू आउट द गेम, भाई ही वाज नॉट लुकिंग गुड। लग रहा था कि उस्मान डेम्बेले को क्या हो गया भाई, बहुत गंदा खेल रहा था। उसके बाद उसको पेनल्टी मिल जाती है और अचानक से भाई वापस से जिंदा हो जाता है। उसको वो एक पेनल्टी का गोल मार दिया, मेरे को लगा इसको मैन ऑफ द मैच दे देंगे, इसको बैलन डॉर दे देंगे। मतलब यार ऐसा बार्सिलोना फैन मेरे लिए, मेरे को समझ में नहीं आता मैं किसको सपोर्ट करूं। ठीक है आर्सेनल को सपोर्ट कर देता हूं मेरे को लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को आर्सेनल फैंस की याद आ जा रही थी। फिर मैं सोचा पीएसजी को सपोर्ट कर देता हूं लुइस एनरिके के चक्कर में, तो मेरे को साला उस्मान डेम्बेले की याद आ जा रही थी। मैं तो भैया था कि दोनों टीम हार जाए, लेकिन वो होगा क्या, नहीं होगा। एनीवेज जो है वो भाई 1-1 हो जाता है गेम। और उसके बाद ओ माय गॉड भाई बहुत सारा इधर उधर कॉल, एक आध दो पेनल्टी कॉल भी देखने को मिला जिसमें जो है भाई आर्सेनल को पेनल्टी नहीं मिली ऐसा बोला जा रहा है। बट वो शर्ट खींच के खुद कूदा था भाई, कूदवाया था सामने वाले को अपने ऊपर। लेकिन मैं सब बात बता रहा हूँ, अगर बार्सिलोना रहती ना तो पेनल्टी दे देते यूसीएल वाले, बहुत हरामी साले लोग। एनीवेज गेम जो है वो भाई एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, एक्स्ट्रा टाइम से भी पेनल्टीज में चले जाता है। एंड देन भाई पेनल्टीज आती है। और पेनल्टी में डेविड राय ने एक काफ़ी अच्छा जो है भाई पेनल्टी शूट आउट को रोका था, एकदम उड़ के, गजब मजा आया था वो देख करके। इसके अलावा तो सब पेनल्टीज नॉर्मल थी। बट एज ए ज़्यादा ना रोल बाजी नहीं करना चाहिए पेनल्टी के सामने, फोकट खाली कराना। अपने आप को नेमार समझ रहा था, उड़ा दिया बॉल को। और उसके बाद फिर आखिर में गैब्रियल बॉल को उड़ा दिए। तो कहानी खत्म हुई आर्सेनल की, जो है वो पीएसजी कंसेक्यूटिव 2 यूसीएल्स उठा ली है। ओ माय गॉड, एम्बापे कर्स था क्या दोस्तों? एम्बापे के साथ जाते साथ तुम देखो इन लोग 2 यूसीएल उठा डाले हैं यार। और यहाँ रियल मैड्रिड 2 सीजन से बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है। हु नोज मैन, बट लुइस एनरिको को कांग्रेचुलेशंस रहेगा एज अ यू नो फॉर्मर बार्सिलोना मैनेजर। बाय यू नो व्हाट माय मतलब ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट मैनेजर। तो भाई मैं लुइस एनरिके के लिए खुश हूँ। बाकी पूरी पीएसजी की जात के लिए मैं जो है वो भाई गुस्सा हूँ। मतलब आई हेट पीएसजी। एनीवेज लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल। तो हाँ दोस्तों, आर्ने स्लॉट जो है सैक हो गया, वेरी गुड। आर्सेनल लिवरपूल फैंस बहुत खुश हो गए कि भाई मजा आ गया, आर्ने स्लॉट सैक हो गया। और उसके बाद फिर बात चली कि नया मैनेजर कौन, क्योंकि शाबी अलोंसो तो चेल्सी चले गए हैं। वेल ऐसा आज पता चला कि यार शाबी अलोंसो को ना लिवरपूल वाले लोग पूछ भी नहीं रहे। लाइक ही वाज तो ओपन टू कम टू लिवरपूल, बट उनका ना वो फर्स्ट चॉइस था ना, सेकंड चॉइस था ना, थर्ड चॉइस, उनके चॉइस में ही नहीं था शाबी अलोंसो। दे वांटेड टू गो फॉर अ एस्टैब्लिश्ड जो है वो प्रीमियर लीग का मैनेजर, जो प्रीमियर लीग को खिलवाया हो। और वो मैनेजर जो है
है उनको समझ में आया बॉर्नमथ का मैनेजर, और बॉर्नमथ का मैनेजर एंडोनी इरियोला को इन लोग जो है भाई लेकर के आ गए हैं, और बॉर्नमथ के लिए जो है वो भाई इरियोला ने अच्छा काम किया है। मेरे को याद है जब स्पेन में शायद रायो का भी वो मैनेजर रहा है कुछ समय के लिए, वहाँ भी ठीक ठाक फुटबॉल खिलाता था। यहाँ बॉर्नमथ में यार लाइक देखो सच बताऊं तो ऑब्वियसली आई हैवेंट सीन बॉर्नमथ प्ले इन एंड आउट, बट जितने एकाधा दुग्गा गेम देखा और जितना मैं पढ़ा हूँ अभी जो है भाई इरियोला के लिए, रिस्पेक्ट बढ़ गई। बिकॉज ये तो बात सच है, हम सब ने देखा कि भाई बॉर्नमथ ने अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कैसे निकाला है ना। जो है सेमेन्यो को निकाल दिए इन लोग, और आपके जो है भाई डीन ह्यूजन को निकाल दिए, कर्केस को लिवरपूल भेज दिया, डीन ह्यूजन को रियल मैड्रिड भेज दिया है ना। उनका सेंटर बैक था एक ज़रबनाई करके, उसको PSG बेच दिए, सेमियोने को मैन सिटी भेज दिए, वो तो तुम लोग सब जान ही रहे हो। तो ऐसे ही लोग ना हमेशा अपने अच्छे अच्छे प्लेयर को इधर उधर निकालते रह गए, और उसके बाद भी तुम लोग देखो ये जो इरियोला आदमी है भाई, इसने जो है भाई 18 गेम्स अनबीटन करवा दिया था बॉर्नमथ को एक समय, और उसके चक्कर में जो है भाई 6th ऑन द टेबल में लोग बैठे रह गए। हैवी फुटबॉल खिलवाता है, पास पास अटैक अटैक टाइप की फुटबॉल खिलाता है, और अगर अच्छी इसको टीम मिल जाती है तो डेफिनेटली इसके पास वो आइडिया से इंप्लीमेंट कर पाएगा, और प्रीमियर लीग का जो है एक्सपीरियंस है, तो इट्स अ गैम्बलिंग जो है वो भाई अपॉइंटमेंट मैं बोलूँगा। अब आजकल के मैनेजर्स के लिए ना तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार किसको पता था, जैसे लाइम रोजनियर के लिए तो सब जानते थे चेल्सी में फ्लॉप होगा वो, क्योंकि उसकी CV उतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही थी, बट कंपनी की भी CV स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही थी। तो किसको पता था कि कंपनी देखो वह रेलीगेशन फाइट वाइट करने वाला एक मैनेजर बॉयंस के साथ इतना अच्छा फुटबॉल खेल देगा। तो सेम वी कुड यू नो व्हाट से अबाउट इरियोला इन व्हाट 5-6 जो है वो भाई 5-6 बोल रहा हूँ सॉरी, 1-2 साल की भाई देखो कितना गजब काम जो है वो भाई एंडोनी ने कर दिया है। ऑब्वियसली ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ओवरऑल यार आई सी यू नो व्हाट इट इज़ अ कैम्बल एट द एंड भाई, हाउ विल ही बी मैनेजिंग द टीम, इट्स समथिंग विच वी ऑल विल सी, बट या मैन ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक लिवरपूल अ गुड टीम। दैट इज़ व्हाट आई कैन यू नो व्हाट ले ऑफ आफ्टर लुकिंग एट इरियोला, क्या क्या उसने जो भाई कहानी करा है। तो रही बात अब मोहम्मद सलाह की, क्या मोहम्मद सलाह रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इंडी खालिया की तरफ से कहानी है निकल करके आ रही है। इफ़ यू डू नॉट नो लेट मी टेल यू, इंडी खालिया इज़ वन ऑफ दोज रिपोर्टर्स जो बहुत हेट में रहता है इंग्लैंड में, बट बहुत बार उसकी जो है रिपोर्ट एकदम सटीक बैठती है। तो वी रियली डोंट नो मैन, ही सेज कि वो लिवरपूल फैन है, तो कई बार लिवरपूल वाली चीज़ें उसकी काफ़ी सही चले जाती हैं। उसका कहना ऐसा है कि मोहम्मद सलाह सिंस नाउ दैट आर्ने स्लॉट हैज लेफ्ट लिवरपूल इज यू नो व्हाट इन कॉन्टेक्ट्स विद जो है वो भाई अपने एजेंट को कि भाई आप जाइए और लिवरपूल से बात करने की कोशिश करिए, इफ़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक मी बैक। समझ रहे हो, मतलब मैं वापसी करना चाहता हूँ लिवरपूल में, जाके एक बार बात करके देखो अगर पॉसिबिलिटी है तो ये इंडी खालिया की तरफ से कहानी आ रही है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स व्हाट आई विल से, बट आई थिंक दैट इट्स द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा एंड दिस वाज द परफेक्ट मोमेंट फॉर मोहम्मद सलाह टू लीव, एंड वंस ही हैज़ नाउ लेफ्ट विद ऑल दोज फेयरवेल यू नो मैसेजेस एंड गुड बाइज टू द फैंस, आई डोंट फील कि भैया अब वापस आना जो है भाई उचित लगता है। तो अगर आ भी जाएगा तो पता नहीं, बट अगर नहीं भी आएगा तो ठीक ही है, लाइक एवरीबडी हैज़ डाइजेस्टेड कि हाँ मोहम्मद सलाह छोड़ करके चला गया, अब नया एरा नया कोई विंगर वगैरह लेकर के आओ, इट्स डन भाई, इट्स डन। एनीवेज दोस्तों, तो ये कहानी हो गई लिवरपूल की। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल वंस अगेन, एंड दैट इज द रूमर ऑफ कोनाटे। कोनाटे ऐसा अपने टीममेट्स को बोल रहा है कि यू नो व्हाट, मैं जो है वो भाई लिवरपूल छोड़ करके जाने वाला हूँ इस सीजन एज अ फ्री ट्रांसफर, एंड ये जो है वो भाई एक डिसीजन मैंने ले लिया है, इसमें कोई यू टर्न मैं नहीं मारूंगा। तो अब कोनाटे कहाँ जाएगा, इट इज़ वन थिंग विच वी विल सी, एंड मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करे, क्योंकि पहले भी रियल मैड्रिड से जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा लिंक आ रहा था। तो ही वोंट बी रेन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद लिवरपूल, इट लुक्स लाइक दैट ही विल बी लीविंग लिवरपूल। वंस अगेन इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स, बट इट माइट हैपन बिकॉज प्रीवियसली हमने भी सुना है ये कहानी कि कोनाटे छोड़ना चाहता था लिवरपूल, तो दिस माइट हैपन। हैव अ लुक ऑन हिम एज वेल जब आप ट्रांसफर्स के ऊपर जो है भाई नजर डालेंगे, ठीक है। कोनाटे माइट लीव लिवरपूल। नाउ टॉकिंग अबाउट गाविडॉल, तो देखें दोस्तों, गाविडॉल का मैं नाम सही से नहीं ले पाता हूँ, तो मेरे लोग उसमें मजाक उड़ाते हैं कमेंट सेक्शन में, बट मैं नहीं ले पाता हूँ यार, मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन तुमको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो खत्म करो ना। तो योस्को गार्डियोल जो है वो भाई बार्सिलोना आने का जो है उसकी कहानी चल रही है। नाउ आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड व्हेन आई लुक्ड अपॉन कि भैया ये इतना ज़्यादा कैसे मार्केट में उछल रहा है कहानी, एंड एक सोर्स नहीं, इसको मल्टीपल सोर्स कोट कर रहे हैं, और इसी के लिए इसमें जो है भाई थोड़ा सा दम है। प्राइस पॉइंट वही है 57-67 मिलियन। इसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई 2028 तक का, यानी 2 साल बचे हुए इसे कॉन्ट्रैक्ट में,
अब इसको मैन सिटी बेचेगी कि नहीं बेचेगी, आई हैव नो क्लू, बट इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट दैट जोस्को गार्डियोल वांट्स टू यू नो व्हाट लीव, मतलब ही डज नॉट वांट टू लीव, लाइक ऐसा कहानी नहीं आया है, लेट मी मेक इट मतलब श्योर कि मैं गलत चीज़ ना बता रहा हूँ आपको, ऐसा कहानी आ रहा है कि बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन जोस्को गार्डियोल। अब देखो डिफरेंस बहुत हो जाता है, जब प्लेयर छोड़ना चाहता है क्लब को तो जो क्लब उसको लेना चाहती है उसका अपर एज रहता है कि हाँ प्लेयर छोड़ना चाहता है तो अब हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अभी। लेकिन ये है कि बार्सिलोना जो है वो इंटरेस्टेड है जोस्को गार्डियोल के लिए। अब बार्सिलोना ने क्या स्टेप्स उठाए नहीं उठाए, तो अभी तो बार्सिलोना कुछ नहीं कर रही है, सब जो है वो भाई हमारे जितने भी हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन लोग ईवीज़ा में पार्टी कर रहे हैं, तो अब क्या बोलोगे, वहाँ पार्टी शार्टी चल रही है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ सोर्सेस कह रहे हैं कि बार्सिलोना की नज़र है जोस्को गार्डियोल के लिए, और अगर जोस्को गार्डियोल आ गया ना दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ 23-24, ही इज़ लेफ्ट फुटेड प्लेयर एंड ही इज़ अ वेरी गुड वर्सेटाइल लेफ्ट बैक एंड अ सेंटर बैक। आई वुड लव टू हैव हिम इन माय क्लब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रुकने के लिए भी तैयार हूँ 2028 तक। इफ़ ही यू नो व्हाट वांट्स टू कम फॉर फ्री, वो 25 साल का होगा तो वो फ्री ट्रांसफर में आएगा, अगर ऐसा होता है तो और मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर पैसे में देकर के ला रहे हो और अगर असल में पैसा है तो आप इसको ले आओ, क्योंकि ही इज़ अ इनक्रेडिबल प्लेयर, ही इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेयर। द ओनली प्रॉब्लम विथ हिम इज़ द वेजेस, इसकी वेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ आई कैन टेल यू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके वेजेस जो है वो भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉल करते हैं अराउंड 12 मिलियन में। 12 मिलियन की वेजेस जो है वो भाई हमारे हिसाब से थोड़ी सी ठीक ठाक है, मतलब अंसू फाटी को हम जो है वो इस टाइप की वेजेस देते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। बर्नार्डो सिल्वा जो है 50% पे कट लेने के लिए तैयार है, तो ही वॉज एट 18 मिलियन एट मैन सिटी, तो इसका जो है वो भाई 50% तो 9 मिलियन होता है, बट मुझे नहीं लगता कि 9 मिलियन में बर्नार्डो सिल्वा आएगा। बट अगर बर्नार्डो सिल्वा आता है तो वो पे कट लेने के लिए तैयार है। रही बात जोस्को गार्डियोल की, तो इसकी थोड़ी सी जो है वो भाई सैलरी ज़्यादा है, बट कंसिडरिंग दैट ही इज़ अ वेरी यंग प्लेयर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो उसकी ये सैलरी थोड़ी सी बनती भी है। बट लेट्स सी मैन व्हाट विल हैपन, बिकॉज एट द एंड आई विल से दैट यू नो व्हाट, टेक दिस पीस ऑफ रूमर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज देयर इज नथिंग मच इन इट एज ऑफ नाउ। थिंग्स माइट चेंज इन फ्यूचर, हु नोज भाई, अगर कुछ भी चेंज होगा यू नो इट, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू। इसी के लिए सब्सक्राइब करके जाना। बट या मैन लेट्स हैव अ प्रॉपर अपना रेडार जो है वो भाई रेडार अपना जो है एक्टिव करके रखो जोस्को गार्डियोल और कोनाटे के लिए, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।